हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को अपना पायलट क्लास यूट्यूब चैनल पे। आज मैं क्लास 5 लेकर आया हूँ। मेरा एक ही टारगेट है कि मैथ के सवाल को कम से कम समय में कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि हम जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं वो समझो तो 100 मीटर का रेस है, ठीक है। और 100 मीटर का रेस में आप लोगों को पता ही होगा कि कितना तेज दौड़ना रहता है, कितना तेज दौड़ना रहता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको मैथ के अगर 25 सवाल पूछा जा रहा है तो उसमें से कम, ठीक है, कम से कम 10 सवाल, ठीक है, कम से कम 10 सवाल बिना पेन उठाए बनना चाहिए, बिना पेन उठाए बनना चाहिए। तभी हम 25 सवाल को 25 मिनट से कम समय में कर पाएंगे, ठीक है। तो यही मेरा टारगेट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पूरी यात्रा का औसत गति क्या होगी? पूरी यात्रा का औसत गति क्या होगा? चलिए देखिए, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। देखिए इसको क्या करना है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और 60 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, पहला में। तो यहाँ से पहला समय निकल जाएगा, टी वन निकल जाएगा यहाँ से, दूरी और समय दिया हुआ है तो दूरी निकाल दो। यहाँ समय क्या हो जाएगा? टी वन बराबर, टी वन बराबर हो जाएगा समय वाला दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना? 60 किलोमीटर, पहला चाल के लिए, ठीक है। पहला डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा? 40। यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 1.5 हो जाएगा। कितना? 1.5 आवर हो जाएगा, ठीक है, टी वन बराबर। अब टी टू बराबर, टी टू बराबर क्या हो जाएगा? तो टी टू में दूरी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। समय ठीक चाल कितना हो जाएगा? तो 80 हो जाएगा। तो 120 बटा 80, एक जीरो से एक जीरो, चार दूनी 8, चार तिया 12, यानी कि कितना? 1.5, ठीक है। अब देखो, जब दोनों का समय कितना क्या आ जाए? बराबर आ जाए, ठीक है। जब दोनों का समय बराबर आ जाए तो यहाँ से एवरेज बराबर निकालेंगे हम, एवरेज बराबर, ठीक है। एवरेज बराबर क्या करेंगे? दोनों दूरी को क्या करेंगे? जोड़ेंगे और दूसरे क्या कर देंगे? भागा दे देंगे। तो दोनों दूरी कितना है? 60। नहीं, हाँ, दोनों क्या करेंगे? दोनों चाल को, ठीक है, दोनों स्पीड को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। दोनों चाल को हमको क्या औसत चाल निकालना है ना, तो दोनों चाल को जोड़ेंगे। क्या क्या करेंगे? दोनों चाल को जोड़ेंगे और क्या करेंगे? भागा कर देंगे दूसरे। तो कितना होगा? 40 प्लस 80, ठीक है, बट्टा 2, यानी कितना हो जाएगा? 120 बट्टा 2 यानी 60 किलोमीटर क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बात आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि बी ए से 25% अधिक कुशल हो तो बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा? कितना व्यक्ति? दो व्यक्ति है ना, एक ए है एक बी है, ठीक है। बी है जो ए से 25% अधिक, अगर ए है जो 100%, ठीक है, तो बी कितना? 125% में, ठीक है, अधिक कुशल है ना। तो यहाँ से रेशियो निकाल देते हैं तो क्या कर देगा ना, ये परसेंट से परसेंट और कटेगा 25 को 100, 25 पचे 125, ठीक है। यानी ये कितना? 4 हो गया। बी का डिफरेंस कितना आ गया? 5 आ गया। ए का डिफरेंस कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। तब बोल रहा है बी से 25% अधिक कुशल हो तो बी अकेला, ठीक है, काम को कितने दिनों में करेगा? तो देखिए यहाँ से ए कितने दिन में करता? ए किसी काम को 20 दिनों में, ठीक है। यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ए कितना दिन में कर रहा है? तो 20 दिन में करता, ठीक है। यहाँ कितना आया? ठीक है, रेशियो में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है ना। 20 दिनों में कितना काम करता है? 4 कर रहा है, ठीक है, 4 काम कर रहा है, ठीक है, बराबर। अब बी निकालना, ठीक है। तो बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा? तो बी कितना? 5 है, ठीक है। कितना दिन में तो पता नहीं, नया दिन को एक्स मान लें, ठीक है। यहाँ से कटेगा 5 को 20, यानी कितना आ गया? एक्स बराबर, तो 4 गुने 4 यानी एक्स बराबर कितना आ गया? 16 दिन आ गया। कितना आ गया? 16 दिन। ये हमारा आंसर हो गया। देखो यहाँ से ऑप्शन क्या होगा? बी हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अब चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है। अलका किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि शैलजा है जो अलका से 20%
अधिक कुशल है तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाना है। बोला अलका, ठीक है, अलका कौन, शैलजा है ना। अब बोला अलका है जो शैलजा अलका से, ठीक है, शैलजा अलका से 20% अधिक कुशल है। ठीक है, यानी शैलजा यानी अलका कितना 100, तो शैलजा का जो 20% अधिक ना, तो कितना 120 हो जाएगा। यहाँ से कट जाओ, एक जीरो से एक जीरो, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी एक की तरफ से कितना 5 आ गया, और इसका कितना आ गया, शैलजा का कितना 6 आ गया। ठीक है, तो चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। और अलका किसी कार को कितना दिन में, 18 दिन में। ठीक है, तो अलका है जो कितना दिन में, 18 दिन में। ठीक है, तो कितना 5 डिफरेंस है इसका, 5 कर देंगे। ठीक है, 5 का कितना 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, बराबर। अब दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों मिलकर नहीं, अलका प्लस शैलजा, अलका प्लस शैलजा कितना दिन में करेगा तो पता नहीं ना, तो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और कितना दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, तो 5 6 11 हो जाएगा ना, गुने 11। ठीक है, 11 काम कितने दिन में करेगा पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से काटो, कटेगा, तो यहाँ से नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 25 18 25 90 इक्वल टू कितना 11 एक्स, यानी एक्स निकालेंगे तो कितना होगा 90/11, 11 88, 2 पूर्णांक 11 हो जाएगा। ठीक है, 8 पूर्णांक 2/11 हो जाएगा, यानी दोनों मिलकर कितना करेगा, तो 8 पूर्णांक 2/11 दिन में करेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। ठीक है, यदि बी ए से 10% कम कुशल हो तो बी अकेले काम करेगा कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो फिर इसी तरह बनाना। ठीक है, बी है जो ए, और क्या बी है ना, तो बोला बी है जो ए से 10% कम। ठीक है, तो नहीं ये 100%। ठीक है, तो कितना 90%, 10% कम हो रहा है ना बी, तो यहाँ से परसेंट खत्म, एक जीरो से एक जीरो, कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस आ गया 10, रेशियो कितना 9 आ गया ना। आप देखो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना। ठीक है, अब ए है जो ए किसी काम को कितना 36 दिन में ना, 36 दिन में। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 10 आ गया ना, 10 काम करता 36 दिन में इक्वल टू, अब बी, बी अकेले करेगा कितना, तो बी 9 काम कितना दिन में करेगा पता नहीं, कितना एक्स मान लेंगे। ठीक है, कैसे करेगा 9 चको 36, यानी कितना हो गया एक्स बराबर, तो 4 है 40, 40 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 40 दिन में करेगा बी अकेले। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, पेट्रोल की कीमत 75% बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि इस पर खर्च केवल कितना 33% बढ़े, ताकि इस पर खर्च केवल कितना 33% बढ़े। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पेट्रोल की कीमत, ठीक है, तो यहाँ से मान लेते हैं 100%। ठीक है, 100% में एक हो रहा है कितना 75% बढ़ रहा। ठीक है, 75% कितना 175 हो जाएगा, और फिर कितना बढ़ रहा है, यानी कि हमको बढ़ाना केवल 33%। ठीक है, 33% बढ़ाना। ठीक है, तो कितना 133 हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ से इसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए। ठीक है, ताकि इस पर खर्च केवल 33% बढ़े, ताकि इस पर खर्च केवल 33% बढ़े, 33% खर्च बढ़ा दे। ठीक है, यहाँ से कितना कम हो रहा है, यहाँ से 175 में से 133 घटाओ तो कितना हो जाएगा 2 4, कितना 42%। ठीक है, 42% प्रतिशत कम करनी चाहिए कितना पर, तो 175। ठीक है, कितना कम करेगा यहाँ से निकालना। ठीक है, तो कमी बराबर, तो 142 बट्टा कितना हो जाएगा 175। ठीक है, और परसेंट के लिए 100%, के लिए 100। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25 छक 150, 25 सत्ते। ठीक है, 25 सत्ते 175, 25 चौको 100, 7 42, कितना 24% हमको कम करनी चाहिए। ठीक है, यानी इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, तो 24% की कमी की जानी चाहिए। ठीक है, ताकि इस पर खर्च से केवल 33% बढ़ेगा। ठीक है, जिससे हमारा खर्च कितना बढ़ेगा 33% बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, चीनी की कीमत में 20% की कमी से खरीदार को 160 रुपया में 2.5 केजी अधिक चीनी मिलता है। ठीक है, चीनी की मूल्य प्रति किलोग्राम कितना, यानी कीमत क्या थी। ठीक है, प्रति किलोग्राम कीमत क्या थी। ठीक है, चलिए देखिए यहां से बनाते हैं, तो चीनी की कीमत में, ठीक है, पहले मान लेते हैं और वर्तमान मान लेते हैं। ठीक है, पहले और वर्तमान। ठीक है, तो पहले, ठीक है, पहले 100%। ठीक है, आप कितना वर्तमान में कितना होता है 20% कम करता है ना, तो 80% हो जाता है, तो परसेंट से एक जीरो से एक जीरो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। ठीक है,
कीमत, ठीक है, कितना केजी अधिक मिलता है, ये कीमत हो गया 160 रुपये में, ठीक है। 2.5 केजी अधिक चीनी मिलता है, ठीक है, वजन, ठीक है, वजन। तो देखिए यहां से कीमत है जो वजन का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। कीमत है जो वजन का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना 4 ये हो जाएगा, यानी कीमत वजन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में कितना हो जाएगा 5 होगा, पहले फिर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना कम रहा है, तो एक कम रहा है, ठीक है, एक कम रहा है, ठीक है। और यहाँ से रियल में कितना कम रहा है, 2.5 केजी कम रहा है, यानी एक बराबर कितना हो जाएगा 2.5 केजी, एक बराबर 2.5 केजी, ठीक है। तो हमको से 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 बराबर, तो 2.5 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 5 बराबर 2.5 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा यानी 12.5, ठीक है, 12.5 केजी हो जाएगा, ठीक है, 12.5 केजी। तो हमको से क्या पूछ रहा है, प्रति चीनी की मूल प्रति किलोग्राम में कितना थे, ठीक है, चीनी का मूल प्रति किलोग्राम कीमत क्या थी, ठीक है, यानी पहले वाला पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है पहले वाला, तो कितना पहले 10 ना, तो यहाँ से पहले वाला 10, तो 160 में कितना करेंगे 160 में 10 से भागा दे देंगे, कितना आ जाएगा 16 केजी पहले, ठीक है, पहले कितना था तो 16 केजी था, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि इन्हीं 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 30 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी या अंतिम संख्या क्या होगी, ठीक है। तो बड़ी और अंतिम दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो संख्या देले रहेगा, ठीक है, चाहे सम हो या विषम हो, ठीक है, जो संख्या देले रहेगा उसको क्या करेंगे एक कम कर देंगे, क्या करेंगे एक कम करेंगे, और जो औसत रहेगा उसमें क्या कर देना घटा देना, जोड़ देना, ठीक है। अगर बड़ी पूछेगा तो जोड़ देंगे और छोटी पूछता तो क्या करते हैं घटा देते, ठीक है। तो क्या बोल रहा है बड़ी निकालना है ना, तो क्या करें 30 में जो घट के आएगा एक इसमें क्या करें जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बड़ी, तो बड़ी बड़ा हो जाएगा 30 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 36 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है किन्हीं 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 हो तो मध्य संख्या क्या होगी, मध्य संख्या क्या होगी। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना था, सबसे इजी है, ठीक है। चाहे 25 बोल दे, चाहे 100 बोल दे, चाहे 7 बोल दे, ठीक है। जो औसत देले रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा मध्य वाला संख्या हो जाएगा, ठीक है। जो औसत देले रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा मध्य संख्या, ठीक है। तो औसत कितना दिले 40 दिले है, तो 40 हमारा क्या हो जाएगा मध्य संख्या हो जाएगा, ठीक है, बीच वाला संख्या हो जाएगा, 40 क्या हो जाएगा बीच वाला संख्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 9 दिया हुआ, ठीक है। किन्हीं 11 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है तो छोटी तथा बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा, छोटी तथा बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखो इसको भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो 11 बोला, ठीक है, कितना बोला 11, तो संख्या बोलेगा उसको क्या करना एक कम कर देना, ठीक है। जो संख्या बोलेगा उसको एक के कम कर देना है। कैसा क्वेश्चन हो जब छोटी तथा बड़ी का अंतर पूछ रहा हो, ठीक है। तो जो संख्या चलेगा उसको एक कम कर देना, क्या करना दो से गुना कर देना है, एक कम करके क्या करना दो से गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा एक कम करेंगे तो 10 गुने कितना 2 इक्वल टू कितना 20 आंसर हो गया हमारा। विश्वास नहीं है तो फिर छोटी बड़ी निकाल के अंतर कर लेना, ठीक है, आंसर 20 ही आएगा, ठीक है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत 100 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो हमको विषम सम से मतलब नहीं है, ठीक है। हमको जो संख्या देले है उसको क्या कर देना एक कम कर देना, ठीक है, क्या कर देना एक कम कर देना है। और जो औसत रहेगा उसमें क्या करना है छोटी पूछेगा तो घटा देंगे, बड़ी पूछेगा तो जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है छोटी पूछ रहा है, तो यहाँ से एक कम करो तो कितना 25 हो जाएगा। तो 100 में क्या करेंगे छोटी पूछ रहा है ना, छोटी बराबर, ठीक है। तो क्या करेंगे घटा देंगे 25 तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग का ये क्लास पूरा समझ में आया होगा, ठीक है, और मेरा शॉर्ट तरीका भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।